हेलो स्टूडेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। यानी गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूजन होने के बाद में उसका इम्प्लांटेशन होगा और फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉपुलेशन के दौरान जो है स्पर्म जो है वो एंट्री करते हैं वेजिना से होकर के सर्विक्स, उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और उसके बाद फ्यूजन होने के बाद में ये जाइगोट कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ क्लीवेज शुरू होगा और आकर के यहाँ एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की जो वॉल है वहाँ आकर सेट हो जाता है। तो इसी को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि फ्यूजन के बाद में डेवलपमेंट। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सेमेन इज इजैकुलेटेड थ्रू द पेनिस इनटू विजाइना। यानी सीमन जो है वो कॉपुलेशन के दौरान विजाइना के अंदर एंट्री करता है और वहाँ जो स्पर्म होते हैं वो अंदर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और सीमन का इजैकुलेशन क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। स्पर्मेटोजोआ एक्वायर द एबिलिटी टू फर्टाइल द ओवम। स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म जो होते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है जिसके कारण वो ओवम को फर्टाइल करते हैं, यानी अपन कह सकते हैं ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओनली आफ्टर दे अंडरगो सम चेंज इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। यानी जब ये अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं तब कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं स्पर्म जो है वो एग में एंट्री करने के बाद जो है यहाँ देख सकते हैं आप कि पेनिट्रेशन कर रहा है, यानी ये जो एंट्री है इसमें इस दीवार को तोड़ देता है, यानी सबसे बाहर की तरफ की जो रेडिएटा है वहां से ये अंदर एंट्री करता है, तो इसे ये अपन कह सकते हैं पेनिट्रेशन। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कैप्सिटेशन। तो ट्रैक के अंदर आने के बाद जो चेंज देखने को मिलते हैं उसे हम कैप्सिटेशन कहते हैं। और इस कैप्सिटेशन के दौरान जो है वो अपनी सेम स्पीसीज के एग के साथ में फ्यूजन करने की कैपेबिलिटी रखता है। The changes in the property of the Jonah pellucida constitute of Jonah reaction। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलती है वो जोना पेलुसिडा से रिलेटेड है और जो इसे जोना रिएक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्पर्म कैप्सिटेशन रेफर टू फिजियोलॉजिकल चेंज। इसे क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंज दैट द स्पर्मेटोजोआ मस्ट अंडरगो इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट। यानी उसके अंदर क्या होगा? पेनिट्रेशन करने की कैपेबिलिटी एंड फर्टिलाइज द एग, और एग को वो फ्यूज कर देगा, मतलब उसके साथ में फ्यूजन कर और अपन कह सकते हैं न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा। चेंजेस, कौन से चेंजेस? चेंजेस टेक प्लेस इन द मेम्ब्रेन ओवर द एक्रोसोम। यानी एक्रोसोम में चेंजेस इनेबल रिलीज टू लाइसोसोमल एंजाइम। यानी वहां पर एग की जो वॉल है उसे तोड़ने के लिए या फिर उसे पेनिट्रेट करने के लिए कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लाइसोसोमल एंजाइम कहते हैं और ये एक्रोसोम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्रोसोम वेसिकल एट द टिप ऑफ द हेड फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग रिलीजिंग एंजाइम फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पर्म। यानी एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होते हैं। आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, जिसे हम अंडुलेटिंग मूवमेंट कहते हैं, और इसके दौरान जो है ये फ्यूजन करेगा। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पुला इस्थमस जंक्शन जहां फ्यूजन होता है। तो याद रखेंगे हम द मोटाइल स्पर्म स्विंग रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर द यूट्रस एंड फाइनली रीच एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो कहाँ पहुंचेगा? एम्पुलर और इस्थमस जंक्शन में, और जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन जो है वो यहाँ फ्यूज हो रहा है, अपन कह सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। तो ये एम्पुला इस्थमस जंक्शन है जहां पर ये फ्यूजन होगा। तो याद रखेंगे ओवरी से निकलने वाला एग यहाँ एंट्री करता है और स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ आएंगे, यानी इस जंक्शन के ऊपर आकर के फ्यूज करते हैं। तो याद रखना फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द फैलोपियन ट्यूब वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कंसेप्शन इन ह्यूमन क्या है? Next, the oocyte cumulus complex of the female is surrounded by a zona pellucida, corona radiata and cumulus layer। तो याद रखना है क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स जो है वो अपन कह सकते हैं बाहर की जो मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन से अराउंड रहता है और जो oocyte है वो वहां इससे जुड़ा रहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ कोरोना रेडिएटा
फिर जोना पेलुसिडा और उसके बाद में मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है बाहर की जो वॉल है उसके रिसेप्टर से स्पर्म अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये फ्यूजन के लिए तैयार रहता है यानी पेनिट्रेशन करेगा। और जैसे ही पेनिट्रेट करता है ये यहाँ थोड़ा सा रोटेट हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोटेशन देखने को मिलता है और इस एंट्री से वो साइटोप्लाज्म में एंट्री करेगा। When a motile sperm reach the ovum, it makes its way through the corona radiata and zona pellucida। यानी आप देख सकते हैं जैसी एंट्री होती है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है और साइटोप्लाज्म तक पहुंचता है। In this process, the enzyme hyaluronidase, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेंगे, hyaluronidase जो है वो यहाँ रिलीज होता है जिसके कारण जो है ये बाहर की वॉल जो होती है ये डिसॉल्व हो जाती है। तो याद रखेंगे hyaluronidase। It also help in penetrating through corona radiata। इसके कारण क्या होता है जो कोरोना रेडिएटा है उससे भी इसको हेल्प मिलती है ताकि ये अंदर की तरफ एंट्री कर सके। The enzyme acrosin is released from the acrosome as an effect of acrosome reaction। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर acrosin भी रिलीज होता है जब यहाँ पर acrosome रिएक्शन करता है, मतलब जुड़ता है बाहर की मेम्ब्रेन से। It dissolve digest the zona pellucida to facilitate penetration of sperm। तो हम कह सकते हैं जोना पेलुसिडा यहाँ डिसॉल्व या डाइजेस्ट हो जाती है। आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे देखिए ये मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो चुकी है और इसके अंदर ये एंट्री कर गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हाइल्यूरोनिडेज अपना फंक्शन करता है। तो सेवरल स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू द जोना पेलुसिडा इनटू द प्री-विटेलाइन स्पेस, ओनली वन स्पर्म एंटर ओवम। याद रखेंगे एक ही स्पर्म जो है वो ओवम में एंट्री करता है। अब यहाँ से देखिए ये भी कोशिश कर रहा है अंदर, ये भी कोशिश कर रहा है, ये भी, लेकिन यहाँ देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसमें सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर की तरफ एंट्री करेगा। इसे हम मोनोस्पर्मी कहते हैं। याद रखेंगे मोनोस्पर्मी पोजीशन होती है क्योंकि एक ही स्पर्म अंदर एंट्री करता है। द एंट्री ऑफ स्पर्म इंड्यूस द completion of meiosis second of the secondary oocyte। यानी जैसी एंट्री होती है तो स्पर्म के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वहां मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है या अपन कह सकते हैं मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल। जैसे मियोटिक फर्स्ट के दौरान एक पोलर बॉडी बनती है वैसे ही यहाँ पर भी एक पोलर बॉडी बनती है। याद रखेंगे एक पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मेल प्रो न्यूक्लियस फ्यूज होगा मतलब स्पर्म अंदर की तरफ आ चुका है और उसका न्यूक्लियस, इसी तरीके से यहाँ फीमेल का प्रो न्यूक्लियस और यहाँ पर पोलर बॉडी। तो आप देख सकते हैं पोलर बॉडी यहाँ प्रेजेंट है, एक पहले वाली और एक सेकंड जो अब मियोसिस सेकंड के दौरान बनी है। ये सारी प्रोसेस रहती है मियोसिस सेकंड के बाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पर्म एंट्री कर रहा है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है फ्यूज हो गया है और फ्यूज होने के बाद आपस के अंदर इनका कॉम्बिनेशन बनता है। फिर इस तरीके से सेल डिवाइड होती रहेगी और कंटिन्यू ये डिवाइडेशन क्लीवेज कहलाता है। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, अब डिवाइडेशन होगा। इस तरीके से सेल आपस में डिवाइड होती रहती है कंटिन्यू, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड सिनगैमी और एम्फीमिक्सिस। तो याद रखेंगे यहाँ जब क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज हो गए हैं तो उसे सिनगैमी या एम्फीमिक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियर यूनियन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन। जैसे ही आपस में न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं उसे जाइगोटिक न्यूक्लियस या सिनकैरियन कहते हैं, क्योंकि जाइगोट भी तो क्या है, एक तरह की सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। कोरोना रेडिएटा डिसअपियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कोरोना रेडिएटा यहाँ डिसअपियर हो जाती है।
The entry of sperm cause release of calcium which block the entry of other sperm. यानी एक हल्की सी लेयर बनती है कैल्शियम की जो कि इन बाकी स्पर्म की एंट्री को यहाँ रोक देती है. नेक्स्ट, द पैरेलल रिएक्शन इज द जोनल रिएक्शन. तो इसके साथ में जो रिएक्शन चल रही होती है वो जोनल रिएक्शन है, यानी फ्यूजन भी हो रहा है और वहां पर दूसरे स्पर्म को रोकने की भी प्रोसेस हो रही है. One has the remember that the sex of the baby has decided at the time of fertilization itself. क्यों? क्योंकि मेल जो होता है उसके अंदर दो तरह के स्पर्म बनते हैं. तो देखते हैं कैसे. As you know, the chromosome pattern in human female is XX and the XY in male. तो ये हमें पता है. Therefore, all the haploid gamete produce female have X, और whereas the male gamete have either X chromosome और Y chromosome. यानी हम कह सकते हैं 50% जो है चांस रहता है X और Y के लिए. तो अपन कह सकते हैं वहाँ लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. After the fusion of male and female gamete, the zygote would carry XX या फिर XY depending on the type of sperm fertilize the ovum. यानी किस टाइप का स्पर्म वहाँ पर फ्यूजन करेगा एग के साथ में, उस पर डिपेंड करता है कि वहां लड़का बनेगा या फिर लड़की. The zygote carrying XX would develop into female child and XY form a male child. So the sex age child depend on the male parent. तो याद रखेंगे कि मेल पेरेंट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि फीमेल. रिलीजिंग ऑफ सीमन इनटू वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस. क्या कहते हैं इसे? बहुत ही सिंपल, स्पर्मिएशन कहते हैं या फिर स्पर्मियोजेनेसिस या इंसेमिनेशन या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. तो हमारा आंसर होगा इंसेमिनेशन, क्योंकि वेजाइना में जब सीमन रिलीज होगा उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं. इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. यानी अपन कह सकते हैं फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में, इस्थमस में, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन और या यूट्रस. तो हमारा आंसर होगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन थर्ड. नेक्स्ट बात करते हैं क्लीवेज. यानी जब जाइगोट बन जाता है तो उसके अंदर लगातार होने वाले डिवीजन, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर कंटिन्यू डिवीजन से इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है जहां बहुत सारी सेल देखने को मिल रही है. तो ये सब क्या है? ये क्लीवेज का रिजल्ट है. ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडीड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट डिस्कस किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, और जिसमें फर्स्ट 8 वीक जो होते हैं यानी फ्यूजन के बाद इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है, क्योंकि बाद में तो क्या है कि उसी का डेवलपमेंट होना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 9th वीक द डेवलपिंग यंग वन इज कॉल्ड फीटस. तब हम इसे फीटस कहते हैं. द टाइप ऑफ क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक. याद रखेंगे जो ह्यूमन के अंदर होने वाला क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक टाइप का होता है, बिकॉज द माइक्रोलेसिथल कंडीशन ऑफ एग. यानी ह्यूमन फीमेल का जो एग होता है वो माइक्रोलेसिथल है, यानी यहाँ पर यॉक की अमाउंट जो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, एंड इनडिटरमाइनेट. यहाँ पर कोई डिटरमाइनेशन देखने को नहीं मिलता है. नेक्स्ट, the first division cleavage occur at about 36 hour after fusion. जैसे ही फ्यूजन हो जाता है तो 36 घंटे के बाद यहाँ पर क्लीवेज देखने को मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं सेल डिवीजन शुरू हो जाता है. द ब्लास्टोमियर आर इक्वल इन साइज. याद रखेंगे बनने वाली जो ये ब्लास्टोमियर्स है ये बिल्कुल इक्वल साइज की होती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इक्वल साइज की ब्लास्टोमियर्स बन रही है. Cleavage in human zygote is holoblastic radial and indeterminate, holoblastic spiral indeterminate, holoblastic radial determinate, holoblastic spiral and determinate.
तो हमारा आंसर है होलोब्लास्टिक, रेडियल एंड इनडिटरमिनेट। नेक्स्ट मोरूला, बहुत ही अच्छा पॉइंट बनेगा मोरूला। व्हेन द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इज 16, यानी 16 जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसे हम मोरूला कहते हैं। द सॉलिड बॉल ऑफ सेल इज कॉल्ड मोरूला। आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बनती है क्लीवेज के बाद, इसे हम मोरूला कहते हैं। इट लुक्स लाइक ए मलबेरी, इसे हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मलबेरी है। आप देख सकते हैं ये जो एक जंक्शन बना है इसके अंदर बहुत ही सेल बिल्कुल टाइटली आपस में बाइंड रहती है, कंपैक्शन। At this stage, the cells start to bind firmly together and this process is called compaction. The cells of morula become bound tightly together and the outer surface of blastomere flatten again each other. तो हम देख सकते हैं बाहर की तरफ ये आपस में फ्लैट रहते हैं। These tightly packed arrangement या फिर अब tightly junction that form between the outer cell of the morula, the cell within the sphere, the gap junction which help the better passage of substance between them. The tiny embryo is still surrounded the zona pellucida. हम कह सकते हैं कि छोटी सी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है कहाँ, जोना पेलुसिडा के अंदर, या फिर ये जोना पेलुसिडा बाहर की तरफ प्रेजेंट है इसलिए। At the completion of cleavage blastulation the embryo has central cavity, जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो एक छोटी सी कैविटी बनना शुरू होती है क्योंकि बाहर तो सेल्स का ग्रुप और बीच के अंदर एक कैविटी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील इज कॉल्ड कैविटेशन, क्योंकि इसमें कैविटी बन रही है इसे कैविटेशन कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच के अंदर ये ब्लास्टोसील प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये इनर सेल मास में सेल डिवाइड हो रही है जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं, और बाहर ये फ्लैट सेल जिन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। याद रखेंगे बाहर की तरफ ये फ्लैट सेल ट्रोफोब्लास्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं ब्लास्टोसील को। नाउ द एम्ब्रियो हैज ए सुपरफिशियल फ्लैट लेयर एंड इनर सेल मास। तो इनर सेल मास की सेल ब्लास्टोमियर्स कहलाती है और बाहर वाली फ्लैट सेल जो लेयर बना रही है उसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सुपरफिशियल लेयर ऑन द एक्सटीरियर अर्ली एम्ब्रियो डेवलप इन टू द ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफेक्टोडम, द आउटर एपिथेलियम ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। इनर सेल मास छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एम्ब्रियो with 8 to 16 blastomere is known as morula। तो याद रखेंगे 16 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर मोरूला बनाती है या ब्लास्टुला बनाती है, या अर्ली गैस्ट्रुला या फिर लेट गैस्ट्रुला। तो हमारा आंसर है मोरूला, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लास्टोसिस्ट की। सम फ्लूइड इज सेक्रेटेड इनटू ब्लास्टोसील। कुछ फ्लूइड यहाँ रिलीज होता है ब्लास्टोसील में। द कैविटी ऑफ एम्ब्रियो, जहां पर छोटी सी कैविटी भी बनी है। अब ये कैविटी क्या है, ब्लास्टोसिल। एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज द एम्ब्रियो एक्वायर द शेप ऑफ ए सिस्ट। तो इसकी शेप जो है वो सिस्ट जैसी बनना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं ये कैविटी प्रेजेंट है और ये इनर मास की सेल, जैसे जैसे इसका साइज इंक्रीज होता है तो सिस्ट, तो ये टोटल क्या बन रही है, ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि बीच में ब्लास्टोसील प्रेजेंट है। The inner cell mass formative cell give rise the embryo proper and some fetal membrane। तो हम कह सकते हैं यहाँ से embryo proper और fetal membrane बनना शुरू हो जाती है। Hence constitute the blasto, क्या कह सकते हैं इसे, embryoblast। They are the source of the all pluripotent embryonic stem cell। यानी ये स्टार्टिंग हो चुकी है अब किसकी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बनने की, जहां से फिर एम्ब्रियो बनेगा, यानी यहाँ बहुत सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। इन एडिशन टू एम्ब्रियो प्रॉपर द इनर सेल मास गिव राइज टू एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होगी। द ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड while the early embryo passes through the fallopian tube।
यानी अपन कह सकते हैं अभी तक ये कहानी कहाँ हो रही है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और अब ये कहाँ जाएगी, ये यूट्रस के अंदर। ये धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है और यूट्रस के अंदर ये शिफ्ट होगा। आप देख रहे हैं ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ बन चुके हैं, यानी इनके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूट्रस कहाँ जुड़ता है, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और बोथ 1 और 2, हमारा आंसर होगा एंडोमेट्रियम। तो ये है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद में क्लीवेज, यानी जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। और ये हमारा टॉपिक इतना ही था, इसके बाद जो है डेवलपमेंट के अंदर वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे।